morning everyone. Our today's chapter is when there is a disaster. Okay, तो आज का अपना क्या चैप्टर है? When there is a disaster. जब मतलब ये डिजास्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डिजास्टर क्या होता है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो सारे लोगों की अगर होती है, अगर नेचुरली अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिससे बहुत सारे लोग इफेक्ट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? डिजास्टर। तो अगर वो डिजास्टर अगर किसी जगह पे अगर होता है तो क्या होता है? नाउ आई एम टाइम। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स के बारे में। आई हैव सीन इनहैबिटेंट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी विलेजेस। टाइम जो है वो ये अपने बारे में ये बात बोल रहा है कि मैंने बहुत सारी इनहैबिटेंट्स देखे हैं, मतलब कई सारी नई चीजें बनते हुए देखे हैं, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी विलेजेस, और मैंने काफी सारे विलेजेस को डिस्ट्रक्ट होते हुए भी देखा है, गिरते हुए और टूटते हुए भी देखा है। आई हैव सीन पीपुल इन हैप्पीनेस, मैंने लोगों को खुश होते हुए भी देखा है, एंड इन पेन, और मैंने उनको पेन में भी देखा है। आई हैव ऑल्सो सीन द एंड ऑफ वेल फ्लोरिश्ड फैमिलीज, मैंने वेल फ्लोरिश्ड फैमिली, अच्छे से फलती फूलती फैमिलीज को भी देखा है। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, ओके, जैसे नेचुरल डिजास्टर जो है अपने लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म्स एटसेट्रा, इतने इन सारे मैंने नेचुरल डिजास्टर्स को भी देखा है। आर वेरी डिवेस्टेटिंग, जो क्या है काफी डिवेस्टेटिंग होता है, मतलब बहुत सारी चीजों को ये क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सम ऑफ दीज आर जनरेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको ह्यूमन बींग ही क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। एट सम प्लेसेस पीपुल हैव ब्रोकन द माउंटेन्स, कई जगह पे मैंने लोगों को देखा है माउंटेन्स को ब्रेक करते हुए। वाइल एट अदर प्लेसेस दे हैव एक्सकेवेटेड द अर्थ, और कई जगह पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक्सकेवेट होते, मतलब अर्थ को डिग करते हुए, मैंने अर्थ को खोदते हुए देखा है, तो उसमें गड्ढा बनाते हुए देखा है। दे हैव कट द फॉरेस्ट फॉर देयर इंडिविजुअल यूज, वो पर्टिकुलर अपने यूज के लिए, अपनी जरूरत के लिए फॉरेस्ट को मैंने उनको कट करते हुए देखा है। किसके बारे में बात कर रहा है ये? टाइम जो है वो बात कर रहा है किसके बारे में? ह्यूमन बींग्स के बारे में। ओके, नाउ दे हैव एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड अंडरग्राउंड वाटर, और मैंने इन लोगों को अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज करते हुए देखा है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज करते हुए मैंने इन लोगों को देखा है। आई स्टिल रिमेम्बर द डे, मुझे आज भी वो दिन याद है, 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 का वो जो दिन था मुझे आज भी याद है। कौन बोल रहा है ये? टाइम। When there was an earthquake in Kutch of Gujarat, जब गुजरात के कच्छ में एक अर्थक्वेक आया था। इन एवरी विलेज एंड सिटी, हर एक विलेज और हर एक सिटी, द रिपब्लिक डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत खुशी से बहुत उत्साह के साथ में लोग क्या कर रहे थे? उस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे। सडनली द अर्थ स्टार्टेड शैकिंग, सडनली हम देखते हैं कि जो अर्थ वो शैकिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें, एंड बिल्डिंग्स स्टार्टेड कोलैप्सिंग, और बिल्डिंग्स क्या हो जाती है? गिरना स्टार्ट हो जाती है। सम हाउसेज वर पार्शियली अफेक्टेड, कुछ जो हाउसेज होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब हल्की फुल्की इफेक्ट होते हैं, मतलब हल्की फुल्की दरारें वगैरह उनमें आती हैं। एंड सम हाउसेज वर शेफ, कुछ हाउसेज जो हैं वो बच गए, बट मोस्ट ऑफ द हाउसेज एंड शॉप्स वर कन्वर्टेड इनटू हीप्स ऑफ डेब्रिज, लेकिन मोस्टली जो हाउसेज एंड मोस्टली जो शॉप्स मैंने देखी थी वो सारे क्या हो गए? डेब्रिज के हीप्स में कन्वर्ट हो गए। नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड लिव स्टॉक गॉट बरीड, ओके, थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड लिव स्टॉक जो है वो क्या हो गए? बरीड हो गए अंडर दोज हीप्स ऑफ डेब्रिज, ठीक है, डेब्रिज के उन हीप्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, द न्यूज अबाउट दिस अर्थक्वेक, और इस अर्थक्वेक की ये जो न्यूज थी स्प्रेड इन द होल नेशन, पूरे नेशन में स्प्रेड हो गई थ्रू मास मीडिया लाइक रेडियो, ओके, मास मीडिया जैसे रेडियो के थ्रू ये पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में ये फैल गई थी। टीवी एटसेट्रा, रेडियो टीवी वगैरह की हेल्प से ये सारी जगह पे फैल गई थी। द जर्क ऑफ द अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर्स, और इसका ये जो इफेक्ट था ये काफी किलोमीटर्स तक हो गया था, काफी सारे लोग इससे इफेक्ट हो गए थे। द पीपुल हु सर्वाइव्ड इमीडिएटली स्टार्टेड हेल्पिंग द अदर इंजर्ड पीपल्स, जो लोग सर्वाइव कर पा रहे थे, जो लोग बच गए थे वहां पे, उन्होंने बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था दूसरे जो इंजर्ड पीपल थे उनकी हेल्प करना। दे शेव्ड द पीपल हु गॉट बरीड अंडर द डेब्रिज, और उन्होंने क्या किया?
ऐसे लोगों को उन्होंने सेव किया जो डेबरीज के अंदर दब गए थे। द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑल्सो अराइव्ड इन टाइम, ठीक है, और वहां पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे वो भी टाइम पे पहुंच गए। विद इन ए शॉर्ट टाइम द हायर ऑफिशियल्स, ओके, और जल्दी ही कम टाइम में ही जो हायर ऑफिशियल्स थे एंड डिजास्टर रिलीफ फोर्स एंड द आर्मी सोल्जर्स आर रीच्ड देयर, ओके, आर्मी सोल्जर्स जो है वो भी वहां पे पहुंच गए थे, ओके, उसको रिलीफ फील करवाने के लिए। नाउ नेक्स्ट, they were trying to search and save people who got buried under the debris, और ये सभी लोग क्या कर रहे थे, मिलके ट्राई कर रहे थे कि ये उन लोगों को सेव कर सके जो लोग क्या हो गए buried under the debris, डेब्रिस के अंदर जिन लोगों की जो लोग दब गए हैं उनको बचाने की, उनको सर्च करने की, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। नाउ डॉक्टर्स एंड द नर्सिंग स्टाफ वर ट्रीटिंग द इंजर्ड पीपल इन टेम्परेरी कैंप्स, और ये टेम्परेरी कैंप्स जो लगाया गया था, मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स एंड नर्सेस की काफ़ी बड़ी टीम को बुलाया गया और ये लोग क्या कर रहे थे, जिनको हल्की फुल्की चोट वगैरह लगी हैं उन इंजर्ड लोगों को ये क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे और उनको ट्रीट कर रहे थे। वाइल क्रिटिकली इंजर्ड पीपल वर सेंट टू द नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल्स बाय एम्बुलेंस, और जो बहुत मतलब जिन लोगों को कम चोट आई थी उन लोगों को तो वहीं पे ट्रीट किया जा रहा था, और जो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिनको बहुत ज्यादा चोट आई थी, वर सेंट टू द नियरेस्ट बिग हॉस्पिटल, उनको क्या किया गया, पास के ही बड़े हॉस्पिटल में उनको सेंड किया गया था। बाय एम्बुलेंस, किससे, एम्बुलेंस के थ्रू। बाय द अर्थक्वेक सर्विवर्स ब्रॉट फूड एंड वाटर फॉर द इंजर्ड पीपल, और जो अर्थक्वेक वॉरियर्स हैं, जो अर्थक्वेक सर्विवर्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, फूड एंड वाटर जो है वो लोगों के लिए लेकर आ रहे थे। फूड एंड वाटर वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो फूड एंड वाटर है ये अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रोवाइड करवाए थे और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रोवाइड करवा रहे थे। दिस इज नाउन एज एनजीओ। द रिलीफ कैंप वर सेट अप इन द टेंट्स, और ये जो रिलीफ कैंप था ये लोग कहाँ पे रह रहे थे, टेंट्स के अंदर। ग्रेजुअली जो नेसेसरी आइटम वर प्रोवाइडेड, और धीरे धीरे ये जो नेसेसरी आइटम्स थे ये भी प्रोवाइडेड हो रहे थे बाय द वॉलंटियर्स ऑफ एनजीओज, एनजीओ के जो वॉलंटियर्स थे वो क्या कर रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे। नाउ सोशल वर्कर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से वो भी क्या कर रहे थे, ये जो भी नीड थी जिन चीज़ों की वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। ओके, सो have you or any of your family people ever faced any natural disaster? क्या आप और आपकी जो फैमिली के लोग हैं क्या कभी उन्होंने नेचुरल डिजास्टर को फेस किया है? ओके, अगर आपने किया तो ये जो क्वेश्चन है वो आप पर डिपेंड करता है, आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है इसको बताना है। नाउ विच पीपल हेल्प द विक्टिम एट दैट टाइम, और अगर ऐसा किसी के साथ में हुआ है तो आपको ये बताना है कि उस कंडीशन में उनकी हेल्प किन लोगों ने की थी। ओके, तो ये आपको बताना है। नाउ इफ एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स योर एरिया, अगर आपके एरिया में अर्थक्वेक हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ लॉस कैन बी देयर इन योर सराउंडिंग्स, तो आपके आसपास कौन कौन से लॉस हुए, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हुई, ये आपको बताना है। ओके, नाउ सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग इज दैट फॉर मेनी डेज द आउटसाइडर्स, काफी सारे दिनों से जो आउटसाइडर्स हैं हैड बीन कमिंग फॉर देयर हेल्प, बाहर के जो लोग थे वो उनकी हेल्प करने के लिए आ रहे थे। दे यूज्ड टू गिव फूड आइटम्स, और वो क्या कर रहे थे, फूड आइटम्स दे रहे थे, उनको बांट रहे थे, क्लॉथ्स दे रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें वो उनको दे रहे थे। टू द विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स थे वो लोग उनको मेडिसिन, क्लॉथ्स एंड फूड आइटम्स ये प्रोवाइड करवा रहे थे। Some people could get these items and some could not, कुछ लोग जो थे उनको ये चीजें मिल पा रही थी लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी मिल पा रही थी। People were snatching these items from each other, और इस वजह से क्या हुआ, लोग एक दूसरे से ये चीजें क्या कर रहे थे, स्नीच कर रहे थे, छीन रहे थे। I have also seen such type of scenes, और मैंने भी इस तरह के scenes जो है वो देखा है। Okay, so I hope you guys understand about this.
chapter. Okay, so it's enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. So thank you.